विभाए जस होई, और जहां लिखा पुन तहां तस होई। जीवन मरण विभाए, जहां जिसका जिस गतिमति से लिखा है वो वही होगा। जीव सोचता है मैं तीर्थ में मरूंगा, मैं तीर्थ चला जाता हूं, मृत्यु के समय में तीर्थ में प्राण त्यागूंगा तो मैं भगवान के धाम को चला जाऊंगा, लेकिन वो तीर्थ नहीं पहुंच पाता है। उसके पहले अगर उसकी मृत्यु घर में लिखी है तो वो घर में हो जाती है। अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु तीर्थ में लिखी है तो किसी ना किसी एन कैन प्रकरण वो तीर्थ ही पहुंच जाएगा, उस समय पर उसे वहां पर जाकर मृत्यु प्राप्त होगी। इसलिए जीवन मरण विभाए जस होई, जहां लिखा पुन तहां तस होई। जिसका जिस विधान से जो कार्य है वो अवश्य होगा। इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम और आप केवल मात्र भगवान के कार्यों में बाधा तो बन सकते हैं और बाधा बनते भी हैं, क्योंकि हम बाधक हैं ही, इसलिए हम बंधक रहते हैं। अगर हम प्रभु के किसी कार्य में बाधा ना बने, किसी संत ने कहा कोई आया दर्पण भिक्षाम दे, बोले दे दो इसको। किसी ने कहा जिस प्रकार से दे रहे हो ना, बोले इसी प्रकार से अगले जन्म में तुम्हें उससे लेना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऋण है ना, दे रहे हो तो लोगे भी। तो अगर हम भिखारी को भिक्षा दे रहे तो क्या अगले जन्म में हम भी भिखारी बनेंगे उससे भिक्षा लेने के लिए? वो सेठ बनेगा क्या? अरे इससे अच्छा ना दो। तो उसने भिखारी को भीख देना ही बंद कर दिया। तो मन में ये भाव नहीं रखना। अगर किसी असहाय की हम मदद करते हैं, असहाय को हम सहायता देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए एक पाप हो गया। अब हमें उससे भी वही व्यवस्था या उसी गतिमति में जाना पड़ेगा। हम अपने सत्य कर्मों पर निर्भर रहें, हम अपना कर्म न छोड़ें। जीवन में चाहे संसार इधर का उधर हो जाए, लेकिन हम हमेशा अपने कर्मों से विचलित हो जाते हैं। जीव अपने धर्म से विचलित हो जाता है, लेकिन पशु पक्षी अपने धर्म से विचलित नहीं होते। मैंने एक दिन की कथा में तुम्हें बताया था, गाय चाहे 15 दिन की भूखी हो लेकिन वो मांस नहीं खा सकती। शेर चाहे 1 महीने का भूखा हो वो मांस का भक्षण नहीं कर सकता। लेकिन समय आने पर मनुष्य एक ऐसा जीव है कि वो 1 दिन भी भूखा होगा तो वो सब कुछ भक्षण कर लेता है। तो ये एक इंसान ही है कि जो धर्म में बाधा बने, कर्म में बाधा बने, जहां जहां कुछ न होता हो वहां भी बाधा बने। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जीवन में अगर हमें अपने जीवन के सभी संकटों को काटना है, इन संकटों से हमें पार होना है, तो केवल इसका एक ही मार्ग है। वो मार्ग क्या है कि हम सत्संग करें। सत्संग होता क्या है? सत्संग जीवन में केवल एक ही वस्तु है। सत्संग यानी हम जहां सत्य लोग हों, अच्छे लोग हों, जीवन में सत्य का संग मिले, तो समझो कि हमारा जीवन धन्य है। और हम अगर असत्यवादियों के साथ में, झूठवादियों के साथ में, मिथ्यावादियों के साथ में बैठे और हमेशा 99 के 100 के चक्कर में लगे रहे कि 99 है तो 100 कैसे होंगे, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार के 99 भी चले जाते हैं और वो 100 पूरे नहीं हो पाते। दशरथ जी महाराज ने अपने सभासदों के बीच में बैठ करके निज दर्शन किया, विचार किया। कानों के पास में उन्हें अब जो बाल हैं वो सफेद नजर आए। बोले वृद्ध अवस्था आ गई है, चौथापन आ गया है। ये तो पहले भी पता था कि चौथापन है, चौथेपन में मैंने पुत्रों को पाया है। मुकुट जब टेढ़ा हो जाए, राज सत्ता टेढ़े हो जाए, मन में समझ लेना चाहिए कि अब ये हमसे नहीं संभाली जा रही है। इस मुकुट का, इस ताज का बोझ जो है अब हमारे सर पर शोभायमान नहीं है। और हर पिता को चाहिए जब पुत्र लायक हो जाए तो उसे सत्ता सौंप देनी चाहिए, अपने आप का त्याग वृत्ति अपने अंदर लानी चाहिए। लेकिन आज के युग में चाहे वो